केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र धाम है जो भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ धाम का यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच में है। इस दौरान मौसम सुहावना और मंदिर के कपाट खुले हुए रहते हैं। नवंबर से अप्रैल तक मंदिर हैवी स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद रहता है। केदारनाथ यात्रा आमतौर पर हरिद्वार से शुरू होती है और यहाँ से आप गौरीकुंड तक बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर से भी आप केदारनाथ जा सकते हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड से डायरेक्ट देहरादून से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। हम लोग भी केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से गए। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर फाटा से पकड़ा। देहरादून से उसका किराया करीबन 75,000 से 1.5 लाख रुपए पर पर्सन होता है और फाटा से 6,000, 6,500, 8,000 इसमें अप डाउन हो जाता है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको गौरीकुंड से करीबन 16 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होगी और यह दूरी आप घोड़े, खच्चर और पालकी किराए पर लेकर कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अन्य दर्शन स्थल वहां पर है भैरव मंदिर। आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। सोनप्रयाग केदारनाथ से लगभग 19 किलोमीटर दूर और यहाँ से बद्रीनाथ के लिए सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। यात्रा में लगने वाला समय हरिद्वार से गौरीकुंड लगभग 8 से 9 घंटे में सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है वो 5 से 6 घंटे में होती है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग 1 से 2 घंटे सड़क मार्ग से लग जाता है क्योंकि वहाँ काफ़ी जाम रहता है। केदारनाथ यात्रा का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ये पंजीकरण करा सकते हैं। अगला सवाल आता है कि यात्रा में खर्चा आपके रहने की अवधि और गतिविधियों पर निर्भर होती है। इसमें 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक खर्चा आ सकता है। फाइनली हम लोग 10 मिनट में हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ऊंचाई में रहने की वजह से यहाँ कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, इसलिए गर्म कपड़े और बरसाती ले जाना ना भूलें क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। स्वास्थ्य यात्रा शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें। केदारनाथ और उसके मार्ग में पहुँचने के लिए आपको पैदल चलना होता है और यहाँ काफ़ी ट्रैकिंग करनी होती है, इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ लोग ही यहाँ आने का प्लान बनाएं। यात्रा शुरू होने से पहले कम से कम 2 महीने पहले आप प्राणायाम, दौड़ और हार्ट से जुड़े एक्सरसाइज करें। साथ ही अपनी इम्यूनिटी और शारीरिक सहन शक्ति को भी मजबूत करें। यात्रा के दौरान अपने साथ पानी, पैकेज्ड फूड, एनर्जी बार, चॉकलेट और रेडी टू ईट फूड रखें। यात्रा पर जाने के लिए सही ट्रैकिंग शूज़ और मजबूत जूते साथ ले जाएं। पहाड़ों पर चलने के लिए चप्पल और सैंडल काम नहीं आएंगे। यात्रा के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ रखें और कूड़ा ना फैलाएं। केदारनाथ यात्रा एक आध्यात्मिक और रोमांचक अनुभव है। इस यात्रा से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव होगा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों और गुरुओं की हत्या के कारण पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तलाश की। कहा जाता है कि भगवान शिव उनसे बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों ने भगवान शिव को खोज लिया और उन्हें पहचान लिया। भीम ने बैल के रूप में भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की और अंततः बैल भूमि में समाने लगे और जिस स्थान पर उनकी पीठ दिखाई दी वही स्थान अब केदारनाथ कहलाया जाता है। उसी बैल की पीठ के रूप में भगवान शिव वहाँ विराजमान हो गए और उसी शिवलिंग की आज पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में त्रिकोणीय शिवलिंग है जो बैल की पीठ का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान शिव का मुख पशुपतिनाथ के रूप में नेपाल में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यह 5 स्थान पंच केदार के रूप में जाने जाते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति में पूजे जाते हैं। शीतकाल में केदारनाथ मंदिर बंद होने पर ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की पूजा होती है।
एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों ने बैल का रूप धारण किए, भगवान शिव को पहचानने की कोशिश की तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। बाकी पशु तो पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव रूपी बैल पैरों के नीचे से नहीं गए और भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोणीय भाग पकड़ लिया। पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा की और भगवान शिव ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। यहाँ पर सामने बर्फ़ की पहाड़ियों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान शिव का आदि शंकराचार्य, आदि शंकर वाला, आदि योगी वाला चेहरा दिखाई देता है। ये देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? आँख, नाक, मुंह, ध्यान से देखेंगे अगर आप तो देख पाएंगे। शाम की आरती के बाद हमने भगवान शिव के गर्भगृह में जाके भगवान शिव के दर्शन करे, पूजा करी और उसके बाद रात को हमने एक टेंट लिया था, उसी में हम लोग सब सो गए। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर हमने हेलीकॉप्टर पकड़ा और फाटा पहुंच गए। थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से फ्लाइट थोड़ा लेट हुई, लेकिन हम समय पर फाटा पहुंच गए। ये हेलीकॉप्टर से केदार घाटी का व्यू है। ये देखिए कैसे कैसे पैदल यात्रा होती है, यहाँ दिखाई देती है।